गाय माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था और गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। आखिर गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीके भक्ति में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और कई जगहों पर गाय की पूजा भी की जाती है। इस ब्रह्मांड में एक गाय ही ऐसा पशु है जिसकी पूजा, आराधना और सेवा करने से गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता है। गाय की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी समस्त मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, गाय माता के पूरे शरीर में कई करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं का हर्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति गायों को दुख देता है, उन्हें मारता पीटता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है और किन कारणों से क्रोधित होकर गाय माता ने समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था, जिस श्राप का स्त्रियां सहन आज भी कर रही हैं। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार आदि शक्ति देवी पार्वती भगवान शिव जी के पास आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वीलोक भ्रमण करते हुए देखा कि कुछ लोग गौ माताओं की पूजा कर रहे थे और उन्हें रोटियां खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। प्रभु, मैं गाय को रोटी खिलाने का महत्व जानना चाहती हूँ। जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, और उन्हें कौन सा फल मिलता है। हे प्रभु, गाय का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कुछ लोग गायों पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें कष्ट दे रहे थे। प्रभु, गायों माताओं पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं, उन्हें ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है, और वह कौन सा ऐसा श्राप है जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था, जो कलयुग की समस्त स्त्रियां आज भोग रही हैं। मेरी ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, कहते हैं हे देवी पार्वती, आपके ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया। लेकिन मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं आपको अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो भक्त इस कहानी को संपूर्ण सुनता है, उनको मैं 32 अपराध माफ़ करता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास बहुत ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी एक गाय जिसका नाम गौरी था। गौरी रामू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, उससे ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। गाँव के लोग भी उसकी गाय के दूध को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह ताज़ा और पोषण से भरपूर था। किसान और गाय का रिश्ता, रामू और गौरी का रिश्ता सिर्फ मालिक और पशु का नहीं था, बल्कि दोनों के बीच गहरा स्नेह था। रामू हर रोज़ गौरी को सबसे पहले चारा खिलाता, उसके लिए ताज़ा पानी पिलाता और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता। गौरी भी रामू के प्रति बहुत वफादार थी और कोई भी शरारत नहीं करती थी और हमेशा शांत रहती थी। हर दिन गौरी से मिले दूध को रामू गाँव में बाँटता और जितना बचता उससे अपने परिवार के लिए रखता। साधु का आगमन, एक दिन गांव में एक साधु आया। दिखने में अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था और उसकी लंबी जटा भगवा वस्त्र एक साधारण व्यक्ति से अलग दिखते थे। गांव के लोग साधु का बहुत सम्मान करते थे और उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। साधु ने गांव में रहते हुए कई अच्छे काम किए, जिससे लोगों का विश्वास उनमें और बढ़ गया। एक दिन साधु ने रामू के घर के पास से गुजरते हुए गौरी को देखा। गौरी को बेहद स्वस्थ और सुंदर थी और साधु का उसमें विशेष आकर्षण महसूस हुआ। उसने रामू से कहा, यह गाय बहुत विशेष है, इसे तुम मुझे दान कर दो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। रामू को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये गाय मेरे परिवार के लिए जीवनदायिनी है, इसके दूध से ही अपना पेट पालते हैं। इसे देने का अर्थ है हमारे जीवन की आधारशिला को खो देना। कृपया इसे स्वीकार ना करें। साधु ने फिर से रामू को मनाने की कोशिश की। उसने कहा, साधु, तुम मुझे इसे दान करोगे तो तुम्हारे परिवार पर देवी की कृपा बनी रहेगी, तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। संघर्ष और धर्म संकट, रामू धर्म संकट में पड़ गया। एक ओर उसकी गाय थी जो उसके परिवार की जीविका का साधन थी, और दूसरी ओर साधु का प्रस्ताव, जिसे गांव के लोग बहुत सम्मान देते थे। अगर रामू साधु की बात नहीं मानता तो वह गांव वालों के सामने एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में दिख सकता था, लेकिन अगर वह गाय दे देता तो उसके परिवार की हालत और भी खराब हो जाती। रामू ने कई दिनों तक इस विषय पर सोचा, लेकिन वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था।
उसने गांव के बुजुर्गों से भी सलाह ली, लेकिन सभी ने कहा कि साधु की बात को टालना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह एक दिव्य पुरुष है और उसके कहने पर गाय दान में देना पुण्य का काम होगा। परंतु रामू यह मानने को तैयार नहीं था। साधु की परीक्षा। साधु ने एक दिन गांव वालों के सामने ऐलान किया कि वह गांव छोड़ने वाला है और उसने रामू से फिर से गाय देने का अनुरोध किया। रामू ने यह सुनकर बहुत असहाय महसूस किया। आखिरकार उसने यह सोचकर गाय दान देने का निर्णय लिया कि शायद साधु सचमुच कोई चमत्कार कर दे और उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। रामू ने भारी मन से गौरी को साधु को सौंप दिया। गांव वालों ने इसे एक महान कार्य बताया और साधु और सभी ने रामू की प्रशंसा की, लेकिन रामू के दिल में एक भारीपन था, क्योंकि वह जानता था कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। साधु का असली रूप। साधु ने गाय को लेकर कुछ दिनों में गांव छोड़ दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक खबर आई कि साधु असल में एक धोखेबाज था। वह कई गांवों में जाकर बहुमूल्य चीज़ें लेकर भाग जाता था। रामू यह सुनकर बहुत धक्का लगा। उसने सोचा कि उसने अपनी सबसे प्रिय गाय को एक भक्त को सौंप दिया। रामू के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। रामू दिन रात अपने फैसले पर पछताता रहा। वह अपने परिवार के सामने भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उनके परिवार का कोई साधन नहीं बचा था जिससे वे अपना गुजारा कर सकें। गाँव वालों ने भी रामू को सहानुभूति दी, लेकिन सहानुभूति से पेट नहीं भरता। गौरी की वापसी। कुछ दिनों बाद रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे दूर से देखा। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गौरी ही थी। गौरी किसी तरह से वापस रामू के पास लौट आई थी। रामू ने गौरी को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए और उसे गले से लगा लिया और उसने महसूस किया कि गौरी भी उसे बहुत याद कर रही थी। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रामू की गाय वापस आ गई है। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो व्यक्ति गाय माता को मारता पीड़ता है वह कौन सा दंड मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों को ऐसा करने पर सीधा नरक की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्तियों को नरक के देवता यमराज जी कई वर्षों तक खौलते हुए तेल के घड़े में पकाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं। गाय ने समस्त स्त्रियों का वह कौन सा श्राप था जिसे आज भी समस्त स्त्रियां भुगत रही हैं? देवी पार्वती के वाक्यों को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना होगा। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप इस कहानी को सुनाना प्रारंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनूंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्राचीन काल में एक समय की बात है। एक गांव में एक राम नाम नक एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। राम के पास कुछ ज़मीन और एक गाय थी। वो उनके परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति थी, क्योंकि वे उसका दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते थे। राम की गाय बहुत सुंदर दयालु थी, जिसे गांव के लोग सम्मान से देखते थे। राम और उसका परिवार गाय को माता के रूप में पूजते थे, उसे बहुत प्रेम करते थे, उसका ध्यान रखते थे। गाँव के ही एक कोने में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ के पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसका मन हमेशा लोभ और स्वार्थ से भरा रहता था। उसे हमेशा अपनी दौलत बढ़ाने की चिंता लगी रहती थी और गरीबों की मदद करने की बजाय उनसे दूर रहता था। उसे गायों का भी बहुत शौक था। वह चाहता था कि उसके पास सबसे सुंदर दूध देने वाली गाय हो। सेठ की नज़र राम की गाय पर पड़ी। वह तुरंत समझ गया कि यह गाय अद्भुत है और इससे बहुत सारा धन कमा सकता है। उसने राम को बुलाया और कहा, राम, मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें इसके बदले में जितनी भी कीमत चाहिए तुम्हें मैं दूंगा। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, यह गाय हमारे परिवार की माँ जैसी है। हम इसे नहीं बेच सकते और हमें इसका ही सहारा है। सेठ ने बहुत जोर दिया, लेकिन राम ने गाय बेचने से साफ इनकार कर दिया, जिससे सेठ का बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि वो किसी भी तरह से इस गाय को हासिल करेगा। उसने चालाकी से योजना बनाई। एक रात सेठ ने अपने नौकरों को भेजा और राम की गाय को चुपके से चुरा लिया। अगली सुबह जब राम और उसका परिवार जागा तो देखा कि गाय गायब थी। वे बहुत दुखी हुए। सारा गांव गाय की खोज में जुट गया, लेकिन कहीं भी गाय का कोई पता नहीं चला। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, गाय सेठ के घर कुछ दिनों बाद दूध देना बंद कर देती है। तब वह सेठ गाय को बाहर जंगल में छोड़ आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों, गाय माता गर्भवती होती है। 9 महीने पूरे होने वाले थे। कुछ दिनों के बाद गाय बच्चे को जन्म देती हैं। उसके बाद गाय का बछड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा था। गाय को
उस बछड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव की ओर जाना चाहती थी। लेकिन बाद गाय बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद गाय का बछड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा था। गाय को उस बछड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव की ओर जाना चाहती थी, लेकिन गाय ने कितनी कोशिश की परंतु अपने बछड़े को अपनी पीठ पर नहीं बैठा सकी। उसके बाद उस जंगल में महिला आती है और गाय माता उस महिला से कहती है कि हे महिला, मेरे इस बच्चे को मेरे पीठ पर रख दो। तब महिला कहती है, ये मूर्ख गाय, तेरे इस गंदे बच्चे को मैं तेरी पीठ पर रख दूं? नहीं, मैं नहीं रखूंगी। गाय माता का मजाक करने लगती है और कहती है कि गाय, तेरा ये बछड़ा मेरी ये लाल साड़ी खराब कर देगा, और जोर से हंसने लगती है वो महिला। तब गाय माता को गुस्सा आता है और कहती है, हे महिला, तू मेरे बछड़े को मेरी पीठ पर रखने से इतनी हड़बड़ा रही है। तब गाय माता गुस्से में आकर उस महिला से कहती है, महिला, आज से कलयुग की समस्त स्त्रियों को ये श्राप देती हूँ कि अब मनुष्य के बच्चे भी मेरे बछड़े की तरह पूरे 9 महीने बाद चलेंगे, और जितने भी पशु पक्षी हैं उनके बच्चे पैदा होते ही चलने लगेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी इसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियों को भी यह श्राप भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।